हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ये स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ है उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें इससे पहले मैंने डांस, म्यूज़िक और थिएटर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये उसी के बाद का है। पपेट्री के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था कि फाइन आर्ट क्या होता है, आर्ट्स, तो उसी में 4 चीज़ें होती हैं, 4-5 चीज़ें, जिसमें पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक वगैरह सब आता है, और पपेट भी ये उसी का हिस्सा है, हमारे इंडियन आर्ट का ही हिस्सा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि पपेट्री होता क्या है और हमारे इंडिया के अलग-अलग क्षेत्रों में इसके नाम क्या-क्या हैं और किस तरह से पपेट को थिएटर में शो किया जाता है, ये सब। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पपेट्स के बारे में, पपेट्री के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि पपेट्री की शुरुआत हुई क्या थी, कहाँ से थी, इसका इतिहास क्या है। उसके बाद हम आगे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस वही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पपेट जो है ये हमारा कोई न्यू 100-200 या 500 साल पुरानी चीज़, ये आर्ट नहीं है, बल्कि पपेट्री जो है ये कम से कम 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी आर्ट है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई है कहाँ से, इजिप्ट से। और पपेट्स जो उस ज़माने में बनाए जाते थे आइवरी के, आइवरी मीन्स हाथी के जो दांत होते हैं उन्हें आइवरी कहा जाता है, आइवरी के, और क्ले यानी मिट्टी के। और ऐसा उनका जो पिरामिड टॉम्स जो है, कब्र, उनमें पपेट्स मिले हैं। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस टाइम में भी, आज से 3-4 हज़ार साल पहले भी, किस तरह से पपेट्री शो जो होता है वो करवाया जाता था। यहाँ तक कि ग्रीक स्कॉलर्स जो थे, एरिस्टोटल और प्लेटो, उन्होंने भी अपनी अपनी किताबों में पपेट्स का जिक्र किया है। 422 बीसी, यानी कि समझ रहे हैं, कम से कम 3000 साल तो ये हो ही गया। 2021 और ये 422, यानी कुल कितने साल हो गए? कुल कम से कम 2500 साल के लगभग का टाइमिंग हो गया। इस ग्रीक में यूज़ किया जाता था। तो चलिए पढ़ते हैं अब कि हमारे इंडिया में पपेट्री कहाँ कहाँ पे और उनके नाम क्या क्या हैं, किस तरह से किए जाते हैं। तो पपेट्री मेनली होते हैं 4 तरह के। तो सबसे पहला जो है वो है तागा या फिर स्ट्रिंग पपेट्री, और नेक्स्ट है शैडो, फिर ग्लव्स और लाइन पपेट्री। तो एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले कि तागा और स्ट्रिंग पपेट्री क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पे ये शो किया जाता है। तो तागा पपेट्री जो है, इसमें क्या किया जाता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग मतलब धागे का यूज़ करके इस पपेट्री को किया जाता है। और ये राजस्थान में ये काफ़ी पॉपुलर है। इसकी जड़ मानी जाती है, तागा या फिर जो स्ट्रिंग पपेट्री है वो राजस्थान में ही मानी जाती है। इसके अलग अलग नाम हैं हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों पे। पूतल नाच कहा जाता है इसे असम में, मलसूत्री भाल्या महाराष्ट्र में, इसी टागा डांस पपेट्री को ही इन अलग अलग जगहों में ये सब नाम से बोला जाता है। कर्नाटका में गोम्बयट्टा, बोबलटम, तमिलनाडु में शुखी कोनोई, ये उड़ीसा में काठुताली भी कहा जाता है, राजस्थान में ही। तो ये था फर्स्ट टाइप हमारा पपेट्री का, तागा पपेट्री। नेक्स्ट है हमारा शैडो पपेट्री, या फिगर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो फिगर्स होते हैं, पपेट्स जो होते हैं, वो लेदर से बनाए जाते हैं, और फिर उसे एक सोर्स ऑफ लाइट या के सामने उसे रख दिया जाता है। मान लीजिए ये टॉर्च है, यहाँ से ये लाइट निकल रही है और यहाँ पे पपेट्स को रख दिया जाता है। तो इससे जो यहाँ पे शैडो बनती है, इसी को फिर लोग देखते हैं थिएटर में। तो ये हो गया शैडो पपेट्री हमारा। और इसे हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों पे, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, सब जगह इसे पवित्री को किया जाता है। तो इसके नाम क्या क्या है अलग जगह पे, वो पहले देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में इसे कहा जाता है थोलू बोम लट्टा,
ये जो शैडो पेपेट्री है उसे ही आंध्र प्रदेश में थोलू बोमलट्टा कहा जाता है। ये फिगर आप देख लीजिए, ये फ्लैट फिगर्स हैं जो लेदर के बने हुए होते हैं। कर्नाटक में कहा जाता है टोगालू गोम्बिएट्टा, ये है तमिलनाडु का। ये इस तरह के फिगर्स अक्सर साउथ इंडिया में ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। इससे भी आप समझ जाएंगे फ़ोटो देखते कि ये किधर का है। केरला में इसे कहा जाता है शैडो पेपेट्री को टोल्पा वाकुट्ठू, और महाराष्ट्र में कहा जाता है चामाड्याचे बाहुल्या। हो सकता हो कि मैं नाम थोड़ा गलत ले रही होंगी, क्योंकि ये तो साउथ इंडियंस नेम है जो कन्नड़ तेलुगु ये सब लैंग्वेजेस में होंगे, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको नाम पता सिर्फ होना चाहिए थोड़ा सा कि ये जो नाम है वो किस जगह पे कौन से स्टेट में ये किया जाता है। रावण छाया, ये है उड़ीसा में किया जाता है रावण छाया। ये देखिए फिगर शैडो पेपेट्री का। बोमलट्टम तमिलनाडु में कहा जाता है। और अब नेक्स्ट है ग्लव्स पेपेट्री। पहला मैंने बताया था, ये सॉरी यहाँ पे 3 होगा, ये थर्ड है टाइप। पहला था तागा पेपेट्री, सेकेंड है शैडो पेपेट्री, और अब है ग्लव्स पेपेट्री। ग्लव्स पेपेट्री में क्या होता है, इसमें फिंगर्स का यूज़ किया जाता है। फिंगर्स का यूज़ करके इसमें किया जाता है, इसमें उंगलियों को पपेट्स के अंदर डाला जाता है। जैसे कि मिडिल फिंगर जो होती है हमारी, 5 उंगली होते हैं ना, तो जो मिडिल फिंगर होती है इसको सिर पे डाला जाता है, फिर इसे हाथ वगैरह बनाया जाता है। इस तरह से करके यूज़ किया जाता है फिंगर्स का, इसलिए इसे ग्लव्स पपेट्री कहते हैं। पावा कुत्थू कहा जाता है केरला में ग्लव्स पपेट्री को। देखिए बैक में इनके हाथ हैं जो पपेट्स में घुसाए हुए हैं, और इस तरह से इसे डांस करवाया जाता है या स्टोरी वगैरह जो भी बताई जाती है। सखी कुंधेई नाटा, ये है उड़ीसा में कहा जाता है ग्लव्स पपेट्री को। बेनी पुतुल बंगाल में। काछेरी नाच, ये कहा जाता है उड़ीसा में। पावर का कथकली, ये कहा जाता है केरला में ग्लव्स पपेट्री को। नेक्स्ट है लाइन पपेट्री। लाइन पपेट्री जो है ये वुड स्टिक का यूज़ करके पपेट्स को डांस करवाया जाता है, या स्टोरी जो कही जाती है जो भी है परफॉर्म करवाई जाती है वुड स्टिक का। और ये वुड स्टिक कम से कम 6 फीट का होता है। 6 फीट से कम नहीं, 6 फीट से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 6 फीट से कम का नहीं होता है। तो वुड स्टिक का और 6 फीट यानी एक तरह से कह सकते हैं एक मतलब स्टिक का यूज़ किया जा रहा है, तो लाइन जैसा हुआ ना, इसलिए इसका नाम लाइन पपेट्री है। और इसे भी इंडिया में के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। ये देखिए इनके सिरों में यहाँ पे पपेट्स हैं, और इनके सिरों में यहाँ पे स्टिक्स हैं। यहाँ दिख नहीं रहे साफ से, वो तो दिखते भी नहीं है, तभी तो लगेगा कि ये रियल है ना। तो इस पपेट्री को भी वेस्ट बंगाल में पुतुल नाच ही कहा जाता है, और ग्लव्स पपेट्री को भी बंगाल में वही कहा जाता है। काठी कांडे, ये है उड़ीसा का। यमपुरी बिहार में कहा जाता है। ये मात्र बिहार में बस यही एक टाइप्स है ग्लव्स वाला, सॉरी लाइन लाइन पपेट्री। बिहार में यमपुरी नाम से जाना जाता है। तो बस इतना ही पपेट्री थे, फेमस पपेट्री अलग अलग जगह पे, कि किस जगह पे कहाँ बोला जाता है, ये आप नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में, और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में ज़रूर ये आ सकते हैं सब। तो मैं इसका PDF शेयर कर दूँगी आपसे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से भी आप नोट डाउन करके अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि किस स्टेट में कौन से पपेट्री को किस नाम से बुलाया जाता है, और इसे आप याद कर लेंगे। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।